उम्मीदवार बीजेपी के निकले हैं पर्चा दाखिल करके, और किस तरह से घेर लिया है मीडिया वालों ने, देख लीजिए कितना मुश्किल है काम करना। देखिए तस्वीर देख लीजिए कितना मुश्किल है, आप देख लीजिए तस्वीर। बहुत खुशी की बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के 26 वर्षों का कार्यकर्ता को आज पार्टी ने, तभी मैं पार्टी के प्रति आभारी रहूंगा। अब बांकीपुर में मैं कार्यकर्ताओं के बीच में, बांकीपुर की जनता जिंदाबाद। क्या मानते हैं, किसको मानते हैं? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत काम किए हैं, उस काम के आधार पर वोट मांगेंगे। तो देखिए क्या तस्वीर है, देख लीजिए अफरा तफरी का माहौल है। मीडिया वाले नेताओं को घेर रहे हैं और नामांकन पर्चा दाखिल करते समय क्या स्थिति है, देख। बांकीपुर जनसंघ के समय से बीजेपी की बहुत महत्वपूर्ण सीट रही है। यहाँ की जनता बीजेपी के प्रति लगाव रखती है। इतनी बार नितिन नवीन 5 बार जीते, हमारे नितिन, उनके पिताजी नवीन बाबू जीते, सुशील मोदी का भी क्षेत्र था, सांसद के रूप में मैं यहाँ से जीतता हूँ भारी मतों से। इसलिए आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राष्ट्रीय सम्मान मिला है, और केंद्र की अपेक्षा थी कि वो संसद में अपनी आवाज रखें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि ध्यान रखिए कि अमित शाह जी भी संसद में थे, राजनाथ जी भी संसद में थे, गडकरी जी भी संसद में थे। तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस सम्मान के अनुसार संसद में रखा गया है, तो जगह खाली हुई है। बहुत प्रभावी जीत होगी, इतनी बड़ी जीत होगी इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। चैलेंज देने के लिए प्रशांत किशोर एक तरफ आरजेडी, हम किसी का नाम नहीं लेते, आप निश्चिंत रहिए। 2 नंबर पर आरजेडी रहेगा, 3 नंबर पर कौन रहेगा आप लोग तय करिए। देखिए बीजेपी के प्रत्याशी बांकीपुर के अभिषेक उर्फ बंटी यहाँ पर पहुंच गए हैं नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए। तो पटना कलेक्टेरिएट से सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर अभिषेक कुमार उर्फ बंटी बीजेपी के उम्मीदवार नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे हैं। तो देखिए तस्वीर अभिषेक कुमार बंटी का। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं बांकीपुर की बांकीपुर विधानसभा में बहुत आगे बढ़ाऊंगा, अच्छे से काम करूंगा। कैसे देख रहे हैं चुनौतियों को? आपने चुनौतियों को कैसे देख रहे हैं? चुनौतियों को कैसे देख रहे हैं? किस ओर से मुकाबला है, कैसे देख रहे हैं? देखिए उम्मीदवार आगे बढ़ गए नामांकन पर्चा दाखिल करने। तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के उम्मीदवार बंटी पहुंचे हुए हैं अपना पर्चा दाखिल करने के लिए। तो तस्वीर हम सीधे पटना कलेक्टेरिएट से दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी अपना पर्चा दाखिल करने पहुंचे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं सीधी तस्वीर पटना कलेक्टेरिएट से। रविशंकर प्रसाद सिन्हा जी भी हैं, रविशंकर प्रसाद हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद, वो भी पहुंचे हुए हैं। तो बीजेपी के प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने पहुंचे हैं, लेकिन कोई तामझाम नहीं है, केवल जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ हैं और बीजेपी के रविशंकर प्रसाद हैं जो पटना से सांसद हैं। तो पटना से सांसद रविशंकर प्रसाद हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं। 2 ही बड़े नेता अभी पहुंचे हुए हैं बीजेपी उम्मीदवार के साथ। पहले उम्मीद थी कि नितिन नवीन भी रहेंगे, सीएम सम्राट चौधरी भी रहेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में खड़ा हो जाने से ये लड़ाई बहुत बड़ी बन गई है। पूरे देश की नज़र बांकीपुर विधानसभा सीट पर है। तो आज नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंच गए हैं बीजेपी के उम्मीदवार, और सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ कोई बड़ा नेता नहीं है सिवाय रविशंकर प्रसाद बीजेपी के सांसद और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के अलावा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी पहुंच गए हैं।
तो देखिए अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए समर्थित प्रत्याशी आशीष सिन्हा और बंटी जी का नामांकन है। सभी एनडीए के नेताओं के साथ वह आज नामांकन कर रहे हैं। बांकीपुर के लोग प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जिताने वाले हैं और जो 3 तारीख को परिणाम आएगा, जो बांकीपुर की आबा हवा लग रही है, जो वहां के नागरिकों का जन समर्थन है, उसमें जरूर पिछले जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितने वोटों से जीते थे उससे ज्यादा मतों से आशीष कुमार सिन्हा और बंटी जी जीतेंगे जी। देखिए सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रहे हैं। बाकी दल भी लड़ने वाले हैं, लेकिन कोई वोट काटने वाले हैं, कोई 2 नंबर पर रहने के लिए लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी जीतने के लिए लड़ रहा है। मैंने बोला ना कि 2 नंबर के लिए लड़ रहे हैं, वो उनको भी पता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि बांकीपुर सीट पर उनकी पार्टी की जीत तय है। प्रशांत किशोर 3 नंबर पर आने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आरजेडी 2 नंबर। जरूर बांकीपुर के लोग, बांकीपुर की जनता से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का पारिवारिक संबंध है। घर घर से भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, पारिवारिक रिलेशन है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बांकीपुर के घर घर से। और वहां से उसी मिट्टी पानी में पला बढ़ा 25-26 सालों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा आशीष कुमार सिन्हा और बंटी जी को वहां से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के समर्थन पर प्रत्याशी बनाया गया है। आम नागरिकों का जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से 5-5 बार अभूतपूर्व मतों से जीते हैं, उनका भी पारिवारिक संबंध है। और काम इतना हुआ है बांकीपुर में, अटल पथ से लेकर चाहे मंदिरी नाला पर सड़क का निर्माण हो, एलिवेटेड रोड हो, सड़कों का निर्माण हो, पार्कों का निर्माण हो, चाहे वहाँ मेट्रो गुजरने वाली है, इतना सारा काम हुआ है। और एक संबंध भी बांकीपुर के आम नागरिकों से भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रत्याशी का है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ के विधायक थे और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसके लिए भी वहाँ के नागरिक हमारे केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं, अभूतपूर्व मतों से जिताकर। अन्य दलों भी लड़ रहे हैं, तो कोई 2 नंबर के लिए लड़ रहा है, कोई वोट काटने के लिए लड़ रहा है। नागरिक लड़ रही है चुनाव, जनता वहाँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है। जब हम लोग को आवश्यकता होगी तो जरूर समय लेकर हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और संगठन से आग्रह करेंगे।